राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है आज यानी कि 18 दिसंबर से दिल्ली में जिन गाड़ियों का प्रदूषण नहीं होगा उनको पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने आज से जो नियम है वो लागू किया है, जिसके तहत आपको हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हो दिखाएं कि तमाम गाड़ियां आपको ये लाइन में लगी नजर आ रही होंगी जो पहले प्रदूषण कराने के लिए आई हैं, क्योंकि आज के बाद दिल्ली में जो भी गाड़ियां होंगी जिनका प्रदूषण नहीं होगा उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर पेट्रोल पंप पर जो है पहले कैमरा लगाया गया है। यहाँ से इन्होंने जो व्यवस्था की है कि कैमरे से पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद प्रदूषण जिन गाड़ियों का होगा उसके बाद में ही उनको फ्यूल दिया जाएगा। सरकार ने इसके बाद में एक कदम और उठाया है कि दिल्ली में जो BS6 की गाड़ियां हैं यानी कि उनको छोड़कर जो भी गाड़ियां हैं कमर्शियल उनको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वो दिल्ली में आते हैं तो उनको चालान जो है वो कटेगा यानी कि भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार जो है प्रदूषण को लेकर तमाम कदम उठाती नजर आ रही है। पेट्रोल पंप पर जो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अभी से नियम को जो है अप्लाई कर दिया गया है। इनको निर्देश मिले हैं कि अगर आप लोगों का जिनका गाड़ियों का प्रदूषण नहीं होगा उनको जो है फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और किसी तरह से आप देखेंगे कि ये प्रदूषण जांच केंद्र आपको नजर आ रहा होगा जहां पर तमाम गाड़ियां आपको ये दिखाई दे रही होंगी जो आज प्रदूषण की लाइन में लगी हुई हैं। ये सभी गाड़ियां जो है प्रदूषण कराने आई है, क्योंकि इसके बाद में जो है गाड़ियों को फ्यूल देने से साफ इनकार कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं हम उनको भी जान लेते हैं और इनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि किस तरह से प्रदूषण को लेकर कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह से जो है व्यवस्थाएं की गई है। या क्या भैया किस तरह से आज आपने प्रदूषण को लेकर चेकिंग कर रहे हैं? मैम पहले एंट्री डालनी पड़ती है गाड़ी की, उसके बाद फोन नंबर डालना पड़ता है, फिर जो है पाइप लगाना पड़ता है गाड़ी में, उसके बाद पोल्यूशन चेक होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है पास। और जिन गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं है उनको अभी तक आप लोग फ्यूल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? नहीं। अभी तक सुबह से कितनी गाड़ियां पोल्यूशन करा चुकी हैं आज अपना? मैं अभी गिनी तो नहीं मैंने। फिर भी लगभग अंदाज में कितनी होंगी? 30-40 सुबह से आ चुकी हैं। ये सब जो गाड़ियां आ रही हैं रोज की जितनी आ रही हैं या फिर आज कुछ एक्स्ट्रा आ रही हैं? ज्यादा आ रही हैं, यानी कानून का पूरी तरह से पालन अभी से इनकी तरफ से जो है यहाँ पर कैमरा भी लगाया गया है प्रदूषण के लिए। तमाम गाड़ियां भी पहुंची। भैया क्या नाम है आपका? सुनील। प्रदूषण कराने आए हैं। सरकार ने कहा है कि जिन गाड़ियों का प्रदूषण नहीं होगा उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या प्रदूषण के लिए सही है? सही है। प्रदूषण कम हो सकता है इससे? देखो हो जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा BS6 की जो गाड़ियां हैं उससे नीचे की उनको भी दिल्ली में बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्या ये जो गाड़ियां बैन हो जाएंगी उसके बाद में आम जनता के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? अब क्या कह सकते हैं, सरकार ने कुछ सोच समझ के फैसला करा होगा, क्या कह सकते हैं। सरकार ने कुछ सोच समझ के फैसला किया। हाँ। और भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? जंगजीत सिंह। प्रदूषण कराने आए गाड़ी का? हाँ जी मैडम। इसीलिए आए कि सरकार ने कहा पेट्रोल डीजल नहीं देंगे? नहीं, हम तो एक्चुअली करवाते थे, अभी खत्म ही आज की डेट में खत्म हुआ। आज की डेट में खत्म हुआ। हाँ जी। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। हाँ जी। कहा है कि गुड़गांव की जो गाड़ियां हैं BS6 के नीचे की हैं उनको एंट्री नहीं देंगे अब दिल्ली में। नहीं एंट्री देंगे? हाँ। कब से? आज से ही। नहीं, ये तो दिल्ली की गाड़ी तो दिल्ली से ली है। दिल्ली की तो आप ला सकते, ये तो ला सकते, लेकिन 4 व्हीलर्स को जो है एंट्री नहीं, हमारे पास ये सरकारी भी गवर्नमेंट की है, हमारी नहीं है। आपकी नहीं, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट जॉब में। हाँ जी, हाँ जी मैम। आप देखेंगे यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं और गाड़ियां भी यहाँ पर प्रदूषण कराने। यानी क्या नाम है सर आपका? आनंद। आप गाड़ी का प्रदूषण कराने आए हैं? हाँ, गाड़ी का प्रदूषण कराना है। सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए कदम उठाया और कहा है कि दिल्ली में जिन गाड़ियों का प्रदूषण नहीं होगा उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक और कहा है कि जो भी BS6 से नीचे की गाड़ियां हैं दिल्ली में उनको एंटर नहीं होगा, चाहे फिर वो नोएडा की हो, गुड़गांव की हो या गाजियाबाद या फरीदाबाद। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गाड़ियां लेकर आते हैं नौकरी करने। तो क्या लगता है सरकार का ये कदम सही है? नहीं, गाड़ियां तो करानी चाहिए, मगर सबको है प्रदूषण वगैरह कराना चाहिए, जो जिससे कि ये प्रदूषण वगैरह ना हो, तो गाड़ियों को अपना है वो कराना चाहिए लोगों को, सभी को। उन्होंने ये भी बोला है कि चाहे प्रदूषण हो फिर भी वो गाड़ियां नहीं आएंगी जो BS6। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये गाड़ियां बंद हो गई तो क्या लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा वजन आ जाएगा? नहीं, वजन आ जाएगा, फिर पब्लिक भी तो परेशान हो जाएगी। मान लो उन्होंने गाड़ियां ले रखी हैं, वो किस लिए ले रखी हैं? अपने मान लो काम नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या उस चीज का? लेकिन आज से पूरी तरह से रोक लगा दी गई। दिल्ली में BS6 की गाड़ियां जो अदर स्टेट की हैं वो नहीं आएंगी, सिर्फ जो वाहन है वही आएंगे, कमर्शियल गाड़ियां नहीं आएंगी। कमर्शियल नहीं आएंगे वैसे। नहीं, वो तो आनी चाहिए गाड़ी तो कायदे में, वो तो आनी चाहिए। मान लो जिसका काम है वो देखे BS6 है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। BS6 में नहीं होनी चाहिए ना दिक्कत। BS6 के नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं वो आप अगर लेकर आते हैं दिल्ली में तो आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी।
वो तो देखना चाहिए सरकार को। या वैसे आएंगे तो फिर कैसे क्या होगा? एम्बुलेंस वगैरह को परमिशन दी गई घर है। में उनके पास वही गाड़ी है, अगर किसी की तबीयत खराब है, अगर हॉस्पिटल वगैरह आना है तो फिर कैसे आएंगे वो लोग? अब ये तो बोला गया है कि जो गाड़ियां BS6 की है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पूरी तरह से रोक लगी है, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है, तमाम लोग जो है नौकरी करने दिल्ली आते हैं, फिर चाहे गाजियाबाद से आए या फिर नोएडा से आए। तो खैर रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो पेशेंट वगैरह आ रहा है या किसी के घर में दिक्कत है तो हॉस्पिटल वगैरह जाएगा तो कैसे जाएगा? पर ये कहा गया सरकार की तरफ से उनको छूट मिलेगी। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी तो बर्डन पड़ेगा इससे। अब वो तो देखो सरकार का वो है ना, जो भी है मानना पड़ेगा। पर लगता है प्रदूषण पर रोकथाम जो के लिए जो नियम उठाए जा रहे हैं, इससे प्रदूषण दिल्ली वालों को कुछ निजात मिलेगी? नहीं, इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि जो वाहन लगाते हैं, जैसे आँच जलाते हैं, उन पर ज्यादा चलिए, छोटी मोटी कॉलोनियों में ज्यादा पॉल्यूशन, एक गाड़ी इतना नहीं करे, उससे ज्यादा तो 4 गाड़ियों को तो वो करते हैं। उस पर सरकार क्यों नहीं देखती? कॉलोनी में घूमे, देखे कहाँ जल रहा क्या नहीं जल रहा, पर भी जुर्माना है 1000 रुपए का। तो वो नहीं करते ना, कोई नहीं करता। कॉलोनी में जाके देखो, शाम के टाइम बहुत सारे वो करते हैं। रोडों पे देखो, जो छोटी मोटी कॉलोनियों में जलाते हैं आग, तो उससे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। कदम वहाँ उठाने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ उठाया जा रहा है, गलत है। उनको भी रोक लगाओ ना, उसको सरकार को देखना चाहिए, वहाँ भी तो लोग रहते हैं। ठीक है, और क्या कहोगे इसके अलावा? राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निजात के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, जिसमें कहा गया कि जिन गाड़ियों का दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में BS6 के नीचे के जो वाहन है उनको भी दिल्ली में पूरी तरह से बैन किया गया है। यानी सरकार जो है अपनी तरफ से सख्त कदम उठा रही है। मजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कहा गया है कि जो भी एम्बुलेंस है या फिर कोई बीमार होता है, उसको हॉस्पिटल से रिकमेंडेशन लेटर मिलता है तो सरकार शायद उनको थोड़ी बहुत छूट दे सकती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप दिल्ली में आते हैं तो आपका चालान बहुत भारी पड़ेगा आपको। दिल्ली सरकार अब सख्त कदम उठाती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।